नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार का गया नक्सलियों का लाल जोन माना जाता है। इन दिनों नक्सलियों के लिए धन उगाही का एक बढ़िया माध्यम अफीम की खेती मानी जाती है। नक्सलियों पर जब से बिहार में पुलिस और सरकार ने नकेल कसी है, तब से नक्सलियों के लिए लेवी के धंधे पर आफत आ गई है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे नक्सली संगठन को अफीम की खेती आर्थिक रीढ़ का काम करती है। गया के घनघोर नक्सल प्रभावित इलाकों में इन दिनों अफीम की खेती परवान पर है। इनके आर्थिक रीढ़ को तोड़ने के लिए सीमा सशस्त्र बल, केंद्रीय सुरक्षा बल सहित गया पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों के घनघोर जंगली गढ़ खैरा और संखुआ के बुरहा के जंगली इलाकों में हो रही सैकड़ों एकड़ भूमि पर अफीम की खेती को नष्ट करने में लगी है। आज गया के 12 चट्टी के बीबी पेसरा के इलाके में 12 एकड़ से ऊपर की जमीन पर की जा रही 50 लाख रुपए से अधिक की मूल्य के अफीम की खेती को संयुक्त रूप से चलाए जा रहे अभियान में शामिल पुलिस बल, सीआरपीएफ, एसएसबी ने मिलकर अफीम की खेती को जेसीबी मशीन चलाकर नष्ट कर दिया। इस अभियान में प्रशिक्षु आईपीएस हृदयकांत, एसएसबी के ऑफिसर आदित्य कुमार, स्थानीय थाने की पुलिस, वन विभाग के अधिकारी संजय कुमार, आबकारी विभाग के अधिकारी रामप्रीति कुमार ने 2 जेसीबी मशीन, 1 ट्रैक्टर, 4 घास कटर और 80 जवानों के सहयोग से अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। गया के गुरारू में गर्भवती महिला की पति ने गला दबाकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। गर्भवती युवती का हत्यारा पति सहित पूरा परिवार घर छोड़कर फरार है। गया के मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कराई जा रही शव की पोस्टमार्टम के क्रम में लोगों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पति के परिवार वालों के दबाव में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदली जा रही है। इधर गुरारू थाना क्षेत्र के कोची गांव में दहेज के लिए इस अविवाहित की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका के भाई जान मारने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब दहेज के पैसे देने बंद कर दिए तब मेरी बहन की हत्या कर दी गई। कौन था ना? अच्छा, मृतक आपके कौन है? आपको कैसे आरोप लगा रहे हैं कि हत्या हुआ है? बराबर मारपीट करता था और पैसा मांगता था। हम बराबर 10,000 5,000 रुपये देते थे इसको खर्चा। अब खर्चा देना बंद कर दिया, 1-2 महीना से इधर हत्या कर दिया। शेरघाटी थाना क्षेत्र के बंदोहरी गांव से 3 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। कुख्यात अपराधियों में लल्लू खां, जैकी और अरबाज खां शामिल हैं। गिरफ्तार लल्लू खां झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गेजना गांव का रहने वाला है। इस पर विभिन्न थानों में दर्जनों लूट, अपहरण और रंगदारी का मामला दर्ज है। शेरघाटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लल्लू खां बंदोहरी में अपने सहयोगी जैकी और अरबाज के साथ है। पिछले महीने एक स्कूल संचालक से भी रंगदारी इसने मांगी थी। रंगदारी के रकम नहीं दिए जाने पर स्कूल संचालक के होंडा सिटी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। तीनों के पास से अलग अलग 3 ऑटोमेटिक बंदूकें मिली हैं। साथ में 18 जिंदा कारतूस और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। लल्लू खां की गिरफ्तारी को पुलिस प्रशासन बड़ी सफलता मान रही है। एक हमारे यहाँ स्कूल के संचालक हैं, उनसे रंगदारी मांगी गई थी मैसेज के माध्यम से और ओरल भी मोबाइल से। तो उन्होंने केस रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उनके घर के पास ही उनके हीरो होंडा सिटी गाड़ी इसी पिस्टल जो ऑटोमेटिक पिस्टल है उसी से अटैक हुआ था। वहाँ भी हम लोग को खोखा और प्लेट मिला है। दोनों का हम लोग एफएसएल से जांच करवाएंगे और दोनों कांडों में स्पिरिटल करके सजा दिलाई जाएगी। और कुछ जानकारी हम लोग पूछताछ की प्रक्रिया अभी चल रही है, फिर हम लोग रिमांड पर लेकर और विस्तृत पूछताछ करेंगे। नक्सली संगठन आरसीसी के स्वयंभू सुप्रीमो विनोद मरांडी को पुलिस ने बीती रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। वजीरगंज के डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में पकड़े गए कुख्यात नक्सली से पूछताछ की जा रही है। विनोद मरांडी के साथ उसका एक सहयोगी कारू यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीती रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस गश्ती कर रही थी।
तभी 2 लोग संदिग्ध अवस्था में एक जगह पर बात करते पाए गए। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। बता दें कि विनोद मरांडी गया जिला अंतर्गत कई थानों में रंगदारी, फिरौती, हत्या सहित कई घटनाओं में शामिल रहा है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष पेट्रोलिंग के दौरान कैया के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ 2 व्यक्तियों को देखते हैं। कुछ संदिग्ध गतिविधि देखते हुए उनको रोका जाता है, तो दोनों व्यक्ति अपनी अपनी मोटरसाइकिल से भागने लगते हैं। करीब 1 किलोमीटर पीछा करके उनको पकड़ा जाता है, जिसमें से एक व्यक्ति कारू सिंह था, जो कि अभी कुछ दिन पहले हत्या के जुर्म से बेल पर छूटा है। कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। जब एक बार अनुसंधान कंप्लीट हो जाएगा तो हम बता नहीं, कारू सिंह अभी तक नक्सल से कोई संबंध नहीं स्थापित हुआ है या उसके पर कोई मामला दर्ज नहीं है, लेकिन क्रिमिनल है। हत्या के मामले में जेल से अभी कुछ दिन पहले ही छूटा। बिहार के गया में 2 अलग अलग जाति के युवक और युवती की प्रेम प्रसंग मामले में हत्या कर जला दिए जाने की घटना ने सनसनी फैला दी है। पुलिस को शवों के अधजले भाग और अवशेष तथा पहने हुए वस्तु के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घटना गया जिले के वजीरगंज की है। युवक और युवती दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। यह बात दोनों के परिजनों को गवारा नहीं था। बीती रात युवक की लड़की वालों ने अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। हत्या की खबर जब युवती को मिली तो वह चिल्लाने लगी। इसके बाद युवती की भी लोगों ने हत्या कर दी और दोनों की लाश जला दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। ऑनर किलिंग का यह मामला एक बार फिर गया में देखने को मिला है। युवती गया जिले के वजीरगंज थाना के मनियारा गांव की रहने वाली बताई जाती है, जबकि युवक वजीरगंज थाना के कारीसोवा क्षेत्र का रहने वाला है। इन दोनों के बीच पिछले कई महीनों से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। वजीरगंज के डीएसपी अभिजीत कुमार ने बताया कि इसकी पूरी छानबीन की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है। घटना की जांच एफएसएल टीम से कराए जाने के लिए पटना से पूरी टीम को बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि लड़की का परिवार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनियारा का रहने वाला है तथा लड़का का परिवार वजीरगंज थाना क्षेत्र के कारीसोवा का रहने वाला है। गिरफ्तार लड़की के पिता ने बताया कि गांव में समाज के लोग हमेशा ताना दिया करते थे कि उसकी बेटी घर से भाग गई थी, जिसके वजह से उसका मन हमेशा कचोटता रहता था। इसी वजह से लड़की के पिता ने योजना बनाकर पहले लड़के का अपहरण किया, उसकी हत्या की और जब इसकी भनक लड़की को मिली तब चीखने चिल्लाने के बाद अपनी बेटी की भी हत्या उसने कर दी। दोनों की हत्या किए जाने के बाद शव को गांव के किनारे जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। इस घटना में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस पूरे मामले को वैज्ञानिक तरीके से जांच कराने के लिए पटना से टीम बुलाई है। चांदो पासवान पिता स्वर्गीय वासु पासवान के द्वारा अपने बेटे के अपहरण की एफआईआर मुफस्सिल थाना में दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद हम लोगों ने अनुसंधान किया तो पता चला कि इनके बेटे ने पहले से मनियारा की एक लड़की के साथ भाग गए थे। प्रेम प्रसंग में लोग चले गए पहचान करने के लिए। फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो भी ये अवशेष मिले हैं इसकी डीएनए प्रोफाइलिंग कराने के लिए और दूसरी जांच करने के लिए इसको एफएसएल लैब भेजा जाएगा। घटना कौन सी जगह, नदी किस जगह पर घटना? मनियारा के पीछे ही आप दक्षिण साइड में जाएंगे तो उत्तर साइड में आप जाएंगे तो नदी के किनारे खेत से और अंदर जाने पर एकदम वीरान जगह है जहाँ पे ये पीओ एस्टैब्लिश हुआ। लड़का लड़की दोनों प्रेम से विवाह किया था और प्रेम विवाह करने के बाद लड़के और लड़की साथ रिश्ते करते थे। एक बार जब मुझे पता चला तो लड़का लड़की दोनों को रिकवरी हमने यहाँ करवा दिया था मुफस्सिल थाना में। रिकवरी कराने के बाद मेरा लड़का को इन्होंने यहाँ से जेल डाल दिया गया 2 साल से पहले। 2 साल पता चला। कैसे हुई थी? लड़का टीचर था। अच्छा। तो पढ़ा रहा था तो हमको पता नहीं चला, तो लेकिन दोनों में जो बातचीत जो होने लगा अब ये नहीं पता चलता रहा था। जब दोनों जो शादी कर लिया मंगलापुरी में तो उसके बाद हमको पता चला कि शादी हो चुकी है। दोनों मैरिज था। तो लड़की अंडर एज थी क्या? लड़की क्या घटना घटा? सर घटना घटा ऐसा कि हमारा भाई वहाँ से जेल से जब छूटा तो 15 दिन तक इधर उधर रहा, मतलब बहन ही रहा। फिर उसके बाद वो अपना घर आने लगा, घर से मिला घर में और उसके बाद यहाँ से जा रहा था तो रास्ते में लड़की के परिवार की तरह उनका बाबूजी भाई जितना सब मिल के किया गया है। अब क्या आप चाहते हैं? हमको आप फांसी चाहते हैं, हम इसको एकदम जल्द से जल्द फांसी हो।
गया शहर के धामीटोला स्थित माड़वाड़ी बाल निकेतन विद्यालय में सरस्वती पूजा के मौके पर बच्चों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे पूजा अर्चना कर विद्या ददाति विनयम की प्रार्थना की। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक अजय कुमार शर्मा ने बताया कि विद्यालय पिछले कई वर्षों से बच्चों का भविष्य निखार रहा है। बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अजय शंकर शर्मा, मारवाड़ी बाल निकेतन का निदेशक, और हर साल की भांति इस साल हमारे स्कूल परिवार के द्वारा बहुत ही धूमधाम से सरस्वती पूजा का कार्यक्रम जो है वो मनाया जा रहा है और बच्चे इसके अंदर में हर्षोल्लास के साथ में बसंत पंचमी का त्यौहार का आनंद ले रहे हैं। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं सारे गया वासियों को। धन्यवाद। वत्सला वैदिक चिन्मय पब्लिक स्कूल में भी सरस्वती पूजा समारोह पूरे वैदिक विधान के साथ संपन्न हुआ। गया में चिन्मय मिशन के प्रमुख श्री प्रणय कुमार सिन्हा एवं उनकी धर्मपत्नी रेशमा प्रसाद ने बच्चों में नैतिकता का बोध कराने के उद्देश्य से सरस्वती पूजा समारोह को बड़े ही संस्कार से ओतप्रोत वातावरण में संपन्न कराया। कुर्वे घंटारवं लक्षणम्। अब हम लोग गणेश जी का पुनः ध्यान करेंगे। उनके आवाहन के बाद वक्रतुंड महाकाय माता सरस्वती का आवाहन कर रहे हैं कि आप आइए और इस विशाल या शुभ्र वस्त्रान्विता या वीणा वरदंड निशेष जाड्यापहा सामां पातु सरस्वती भगवती। हरिओम, मेरा नाम प्रिया पाठक है और मैं वत्सला परिवार की मेंबर हूँ। वत्सला परिवार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे विश्व को स्पिरिचुअलिटी की भावना से ओतप्रोत करने की कोशिश में है। इसी कोशिश को साकार करने के लिए आज सरस्वती पूजा के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिस कार्यक्रम में हमारी कोशिश है कि सारे बच्चे इस भावना को समझें कि सरस्वती पूजा या दुर्गा पूजा या कोई भी ऐसी पूजा जिसमें हम हमारे देवी देवताओं को पूजते हैं, केवल उनका आवाहन ही नहीं करते बल्कि उनका राजोपचार वगैरह से उनको आनंदित भी करते हैं। इस भावना के साथ हम उनका आवाहन करते हैं कि उनकी उपस्थिति में हमारे अंदर वो ज्योति प्रकाशित हो जो हमारे साथ साथ हमारे आगे और पीछे, दाएं और बाएं हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश प्रकाशित करे। और इसी कोशिश में हमने आज के दिन को चुना है और आज हमारे स्कूल को वत्सला चिन्मय वैदिक पब्लिक स्कूल, उनके सारे बच्चे, उनके माता पिता और हमारे तमाम आयोजनकर्ता, सहकर्ता, सारे लोगों को मैं इस बात का धन्यवाद दूंगी और ये बधाई भी दूंगी कि इस कोशिश में वो सफल। धन्यवाद। पीसीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुर के संस्थापक ललन किशोर आरोही ने 100 विद्यालयों की स्थापना की योजना बनाई है। इस योजना के प्रथम चरण में गया पटना मार्ग पर रसलपुर के निकट बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रथम विद्यालय की स्थापना की। ललन किशोर आरोही ने शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत पीसीएस मानपुर स्कूल से शुरू की थी। आज बदहपुर में ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल के नाम से एक भव्य स्कूल का संचालन कर रहे हैं। इसी विद्यालय के जूनियर विंग की स्थापना गया पटना मार्ग पर रसलपुर में की है। ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल के जूनियर विंग की स्थापना
बसंत पंचमी के अवसर पर की गई है। विद्यालयों की कड़ी में 100 ऐसे विद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसमें निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवार उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। LK आरोही की योजना है कि मध्यम वर्गीय परिवार को उच्चतम शिक्षा के क्षेत्र में LK आरोही की योजना है कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को बेहतर एवं आधुनिक शिक्षा दिए जाए। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। इस विद्यालय के स्थापना के पीछे उद्देश्य है कि सामान्य एवं मध्यम वर्गीय परिवार के उन बच्चों को उच्चतम शिक्षा मुहैया कराई जाए जिसका वो सपना देखते हैं। पैसे के अभाव में मध्यम वर्गीय परिवार बड़े बड़े विद्यालयों में नामांकन नहीं ले पाते हैं। इन्हीं लोगों की सपना को पूरा करने के लिए ललन किशोर आरोही, अजय अग्रवाल और पवन अग्रवाल ने मिलकर इस पवित्र योजना को मूर्त रूप दिया है। आज का कार्यक्रम यहाँ पर हम लोग ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल के जूनियर विंग के रूप में यहाँ पर रसलपुर में हम लोग स्कूल की स्थापना कर रहे हैं। और इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य यह है स्थापित करने का कि आज बहुत बड़े बड़े स्कूल भी हमारे देश में खुल चुके हैं जहाँ पर कि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो वैसी स्थिति में हम एक ऐसे स्कूल की स्थापना यहाँ कर रहे हैं जो सभी संसाधनों से युक्त होगा, लेकिन शुल्क इतना हम लोग रख रहे हैं कि सभी लोग आसानी से उसका भुगतान यहाँ पर कर सके और सब लोग जो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के इच्छुक हैं उनके हम लोग सपने को साकार कर सकें, बच्चे अच्छे भविष्य की ओर बढ़ सके, इसका हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे। डॉक्टर LK आरोही, ललन किशोर आरोही, संस्थापक ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल बदहपुर, PCA सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुर, और अभी जो प्रेजेंट स्कूल है ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल जूनियर विंग रसलपुर गया। आरोही जी का एक मिशन था ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल जैसे 100 स्कूलों का स्थापना किया जाए जिसमें बच्चों के अच्छे भविष्य, अच्छी शिक्षा और सभी मध्यम वर्ग और अच्छे वर्ग के लोग भी इसमें शिक्षा दिला सके। फीस और एडमिशन चार्ज ऐसा रहे कि सभी से देने में भी आसानी हो और शिक्षा लेने में भी आसानी होगा। और हम लोग इस तरह से इस संस्था को चलाने का कोशिश करेंगे कि किसी तरह की आवाम या हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए हम और LK आरोही और अजय अग्रवाल तीनों प्रयासरत हैं और प्रयास करते रहेंगे। पवन कुमार, गया लहरिया टोला। ये स्कूल की स्थापना आरोही जी के द्वारा की जा रही है। इसमें सभी बड़े स्कूलों की तरह ही भविष्य में सब काम होंगे। अभी जो है ये स्कूल छोटे से बड़े लोगों के लिए भी सब में एडमिशन भी है, सब कुछ है, यही चलता रहेगा और धीरे धीरे इसकी उपलब्धियाँ होती रहेंगी। इसमें हम लोग जी जान से सब काम करेंगे इसमें कि बच्चों को कोई भी कमी महसूस न हो। अजय अग्रवाल। LK आरोही जी एक निकटतम अपराध में अच्छे व्यक्ति हैं, माने और जो आज स्कूल का जो शुरुआत जो कर रहे हैं वो रसलपुर गया पटना वाली रोड में है, समझे। इसके बाद ये चाहते हैं कि स्कूल खोलने से ये हमको फ़ायदा हो या समाज को फ़ायदा हो कि यहाँ पर ही स्कूल बड़े बड़े खुल चुके हैं, फिर भी पैसा के अभाव में लोग अपने बाल बच्चे को नाम लिखा नहीं चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि अच्छे ढंग से मैं पढ़ाई करूं और पैसा जो गरीब को लगो, जो बच्चे आगे बढ़ सकें। बहुत खुशी की बात है कि हाँ रोहित जी ने एक ऐसा स्कूल का स्थापना किए हैं जो सपने दिखाए हैं और कहते हैं कि पूरा करेंगे। बड़े बड़े स्कूल में फीस लोग नहीं जुटा पाते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं और उस सपने कहते हैं हम इसमें पूरा करेंगे।
जो आप वहाँ जाना चाहते हैं, पैसे की वजह से नहीं जा रहे हैं, उस सपने आपका हम यहाँ पूरा करेंगे। एक छोटी सी स्कूल खोल करके, छोटी सी फीस रख करके ये बड़े सपने दिखाएंगे बच्चे के। और बहुत खुशी की बात है कि ऐसा मिलता नहीं है जो चाकन रसलपुर में ये पहले बार मिला है और ये करने जा रहे हैं। नाम बताना। अनिल सिंह, शिवपुरी, मानपुर। बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे गांव में LK आरोही जी स्कूल का स्थापना कर रहे हैं और हम लोग मिल करके सहयोग करेंगे। और स्कूल तो बहुत है पर कुछ लोग को पास फी वगैरह देने में है, ये अच्छा सक्षम फी भी रखे हुए हैं और हम लोग इनका सहयोग कर करके स्कूल को विकास की ओर ले जाएंगे। मेरा नाम शशि कुमार सिंह, उप मुखिया ग्राम पंचायत रसलपुर। बोधगया के होटल सुजाता में ऑल इंडिया स्टेट बैंक स्टाफ फेडरेशन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सर्किलों से सैकड़ों की संख्या में पटना सर्किल के आयोजित वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन सर्किल 8 के चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में महासचिव संजय कुमार सिंह मौजूद थे। आगत अतिथियों का स्वागत गया SBI के संजय कुमार सिन्हा ने बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। आयोजित इस वार्षिक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था अधिकारियों की एकजुटता प्रदर्शित करना। RBO गया के सहायक महासचिव संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की एकजुटता सबसे मजबूत है। इसी मजबूती को प्रदर्शित करने के लिए पटना सर्किल का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। पटना सर्किल के आयोजित वार्षिक सम्मेलन में भुवनेश्वर, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, केरल और अहमदाबाद के सैकड़ों रिटायर्ड अधिकारियों ने शामिल होकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम बोधगया के होटल सुजाता में आयोजित था। आज होटल सुजाता में हमारे जितने SBI स्टाफ, ऑल इंडिया SBI स्टाफ फेडरेशन के जितने फॉर्मर काउंसिल मेंबर्स थे, उनका एक वार्षिक सम्मेलन हुआ। प्रत्येक सर्किल में उन लोगों का वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पटना सर्किल में भी उन लोगों का एक वार्षिक सम्मेलन हो और ऑल ओवर इंडिया सारे सर्किल से, भुवनेश्वर सर्किल, बेंगलोर सर्किल, मुंबई सर्किल, चेन्नई सर्किल, अहमदाबाद सर्किल, साउथ केरल सर्किल आदि जगहों से, सारे सर्किल से यहाँ कॉमरेड लोग आए जो लोग रिटायर हो गए थे और उन लोगों ने अपने समय के या किस ज़माने को याद किया, अपना विचार व्यक्त किया और वर्तमान के सदस्यों से एकजुट और संगठित रहने का आह्वान किया। इस सभा का उद्घाटन हमारे 8 सर्किल के चीफ सेक्रेटरी कॉमरेड राजेश कुमार त्रिपाठी ने किया। कॉमरेड महासचिव हमारे संजय कुमार सिंह इस सभा के मुख्य अतिथि थे। उन लोगों ने सभा का लोगों को स्वागत किया और हमारे सारे कॉमरेड्स, हमारे सारे अतिथियों को बुके और शॉल देकर प्रदान किया, उन लोगों का स्वागत किया। I am Prafullo Kumar Patnaik from Bhubaneswar. I was this General Secretary of All India State Bank of India Staff Federation, now retired. We have started this forum 9 years back, meeting all the retired leaders of All India. They contribute, they take care of, discuss about the national situation, about the employees working in banks, about trade union movement in the country. All these things we discuss and go with our decision. And we inform members, we inform the working federations in the banking industry, and the federation leaders of All India State Bank of India Staff Federation also come to address us. This is a great organization.
every year when the all India leaders retire, they come and join this forum. So definitely this is a forum of all elders with who have completed years of service, decades of service in the trade union line in this banking industry. This is how we carry on. We hope the government will also understand when we meet them to take the problems of the working class in the banking, particularly in State Bank of India. And pension issue also is a major subject for all of us, updation of pension, because we had a government strike for 7 days in the year 2006 for want of pension, proper pension. That has been extended to by the government, and every year that is renewed. All the working members, those who retire, they get higher rate of pension. But updation of pension and family pension are two major issues with the pensioners of State Bank of India, which is necessary. And I hope the State Bank management and the government will come forward to take up the issue. This is all. I thank Patna Circle. They have taken a lot of trouble for us, our stay, for our meeting, for our discussion, everything. They have very great sacrifice for this meeting also. A large number of volunteers have come and they are taking care of every one of us because we are all seniors and elders. Thank you very much. इस सभा का उद्देश्य केवल एकजुटता प्रदर्शित करना था ताकि हमारे सारे सदस्य जो आज के युग में आ रहे हैं उन लोगों को देखकर कुछ सीखें, कुछ सबक लें और एकजुट रहने का प्रयास किए, क्योंकि उन लोगों ने जो एकजुटता पहले दिखलाई थी उसी का परिणाम था है कि आज भी भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन इतने बुलंदियों पर है। संजय कुमार सिन्हा, सहायक महासचिव, RBO गया। गया शहर के हृदय स्थल चौक टावर के निकट अवस्थित राय साहब के फाटक में हरिव्यू कॉन्वेंट स्कूल में सरस्वती पूजा के मौके पर भव्य पूजन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरिव्यू कॉन्वेंट स्कूल के निदेशक श्री कृष्ण ने बताया कि इस विद्यालय की स्थापना नौनिहाल बच्चों के भविष्य को सुधारने एवं देश के समग्र विकास में इन्हें जोड़ने के लिए किया गया है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद शहर के उच्च स्तरीय विद्यालयों में नामांकन के लिए सक्षम हो जाते हैं। सरस्वती पूजा समारोह के मौके पर इस विद्यालय में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कला का जौहर दिखाया। मैं हरिव्यू स्कूल के डायरेक्टर, ये 20 साल से आज स्कूल चल रही है। 2 साल 2.5 साल के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है उन लोगों का। और यहाँ से निकल करके सीधे वो बच्चे नाजरत और ट्रेन में जाते हैं और बहुत अच्छा उन लोगों का परफॉर्मेंस है, वहाँ भी बहुत अच्छा नंबर लाते हैं। ये शहर का एक नामी स्कूल है और यहाँ बहुत अच्छे वातावरण में पढ़ाई होता है। शहर में होके शहर से बहुत दूर ऐसा महसूस होता है जैसे एक गांव देहात है और यहाँ से निकलने के बाद फिर एकदम शहर में चले आते हैं। तो ऐसा एटमॉस्फेयर इस पूरे चौक एरिया में या अगल बगल में कहीं भी ऐसा है नहीं। यहाँ बहुत अच्छे से बच्चों की पढ़ाई होती है, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस टीचर से उन लोग का पढ़ाई हम लोग करवाते हैं। सर आज क्या कार्यक्रम? आज सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में थोड़ा सा हम लोग प्रसाद वितरण और पूजा का आयोजन किए हैं और हर साल ऐसे ही का हम लोग करते आ रहे हैं। सर अपना पूरा नाम बता दें। मेरा नाम राय कृष्ण कुमार सिन्हा, शांति निकेतन चौक गया। ए हाउस ऑफ एजुकेशन कैंपस के तत्वाधान में भी सरस्वती पूजा समारोह मनाया गया। इस मौके पर संस्थान के निदेशक ने बताया कि इस विद्यालय के बच्चों द्वारा सरस्वती पूजन समारोह बड़े ही धूमधाम से और तन्मयता से मनाई है। ए हाउस ऑफ एजुकेशन कैंपस ने अब तक सैकड़ों ऐसे मेधावी छात्रों को देश की सेवा के लिए समर्पित किया है। यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों में संस्कार देखते ही बनती है। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर कैंपस परिवार के तरफ से मैं सबको साधुवाद देता हूँ और सबका कल्याण हो। हम अपने स्टूडेंटों को साधुवाद देता हूँ कि जिस लक्ष्य में लगे हुए हैं उनको प्राप्त हो, भगवान सबका भला करे। आज यही मेरी तरफ से उनके लिए शुभकामनाएं है। आज
सरस्वती पूजा के दिन हम लोग एक अपने जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो छूट रही है, उस पर थोड़ा ध्यान दिए हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो पुआल के कॉटेज बनाए हैं, कुछ बाहर बालू का भी कुछ आकृति देने का काम किए हैं। इसमें राजेश कुमार का इनका प्रयास बहुत ज़्यादा है और इन्होंने इन्हीं के मेहनत से ये सारा चीज़ आज हुआ है। बहुत अच्छा लगा है। एक धनंजय हैं जो अभी आज ज्वाइन किए हैं आज ही, और हमारे लिए बड़ा अच्छा है, शुभ दिन है इनके लिए भी है कि ज्वाइनिंग करके आज सरस्वती पूजा में ये शामिल हुए हैं। बताइए सर, मैं कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन में 2015 से 23 जुलाई 2015 को ज्वाइन किया था। यहाँ आने से पहले हमको ये नहीं पता था कि बीपीएससी क्या होता है। यहाँ आने पर सर ही बताया कि जैसे कि हम लोग आए तो यहाँ पर बताया कि किस चीज़ की तैयारी करने के आए हैं। तो हम लोग बोले कि हम लोग उस समय एलडीसी का तैयारी करते थे, लेकिन हम लोग भी बढ़ चढ़ के थोड़ा बोले कि यूडीसी के लिए। तो सर बोले कि यूडीसी क्यों, बीपीएससी क्यों नहीं? तो हम लोग बीपीएससी क्या होता है। फिर पढ़ते पढ़ते बाद में पता चला कि बीपीएससी के लिए बीपीएससी होता है, तो उसकी तैयारी करने लगे। खैर अभी बीपीएससी तो नहीं हुआ, लेकिन इधर बिहार सरकार की तरफ से मतलब ये आया था साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और अभी बीपीएससी का पीटी दिए हैं, तो अंदाज है कि शायद रिजल्ट हो जाए। नाम क्या? नाम है मेरा सर धनंजय कुमार। जैनेंद्र कुमार। धनंजय कुमार। यहाँ से जान पहचान काफ़ी समय से रहा है और ये सरस्वती पूजा को मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा। और जैसे नदी का दो किनारा होता है और माँ बाप हमारे उस नदी के किनारे के समान होते हैं, और शिक्षक और शिक्षा नदी के दूसरे किनारा होता है, जो हमें दुनिया देखने में मदद करता है। और शिक्षा ना हो तो फिर दुनिया नहीं समझ पाएंगे दुनिया क्या होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सर का जो योगदान है और हम लोग सब जो योगदान दे रहे हैं, और विद्यार्थी जो ग्रहण करके और गया का नाम रोशन कर रहे हैं, इससे हम लोगों को गौरवान्वित महसूस होता है। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये बिना वादनी हम लोगों को और भी सद्बुद्धि दे, गुण दे, खूबी दे, ताकि हम लोग और भी समाज को और समाज के बच्चों को बेहतर कर सके और देश में उनका एक योगदान दिलवा सके। सुरेंद्र कुमार। पहली बार मैं यहाँ आया, लेकिन कैंपस का नाम बहुत पहले से सुना था सर से, और पहली बार यहाँ पहुँचा और मैंने यहाँ जो सभ्यता और संस्कृति को जो सर ने जो दिया और जो मैंने देखा, सरस्वती माँ का जो प्रतिमा में जो सभ्यता को इन्होंने दिखाया, इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शिक्षक किस तरह से और डेवलप करें। जो बच्चों का जो उन्होंने रिजल्ट दिया है, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। मैं वीरेंद्र विशाल, ब्रिलियंट केमिस्ट्री। तो ये थी खबरें अब तक की। हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए अब तक बिहार की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।